हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं अगेन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक वीडियो एंड जो टाइटल है वो है बाबे किधर हैं आज। तो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, पहले चलते हैं वीडियो को देखते हैं, देन इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप लोग मेरी टिप्पणी देखना चाहते हैं तो वीडियो में। एंड गाइस, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। वलक़द जितुमूना फुरादा, बेशक आज तुम हमारे पास अकेले आ गए हो ना। कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह हमने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया था। व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम, और तुम छोड़ आए हो जो हमने तुम्हें दिया था। वरा ज़ुहूरिकुम, पीछे ही छोड़ आए हो। यानी जिस माल के ऊपर तुम्हारा था ना ये माल मुझे बचा लेगा, तो पीछे छोड़ आए हो ना। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं, 2 बाहर रह जाते हैं, एक ही अंदर जाता है। उसके आमाल कब्र में साथ जाते हैं और माल और रिश्तेदार बाहर रह जाते हैं। तो दुनिया में माल की बुनियाद पे तुमने हुकूमत की थी ना, तो आज आगे हो ना अकेले, कोई गठड़ी साथ माल की नहीं लेकर आए। जिस तरह तुमको हमने पैदा किया था, यानी जब पैदा होता है इंसान उस वक्त भी अकेले ही पैदा होता है, मरने के बाद भी अल्लाह के पास अकेला जाएगा। और छोड़ आए हो अपने पीछे वो सब कुछ माल। वमा नरा माअकुम शुफाअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम, और क्या है कि हम वो तुम्हारे सिफारशी नहीं देख रहे जिनके बारे में तुम्हें ज़ौम था दुनिया की जिंदगी में। अन्नहुम फीकुम शुरका, कि वो तुम्हारे मामले में हमारे साथ शरीक हो जाएंगे। किधर है तुम्हारे बाबे? वो हस्तियां किधर हैं जिनके बारे में दुनिया में ज़ौम था कि ये अल्लाह से तुम्हें छुड़ा लेंगी? कल क़यामत का दिन होगा, गौस पाक फरमाएंगे, है मेरे मुरीद, है मेरे मुहिब, तू दुनिया में रह के वो काम करता रहा जिससे मुझे खुशी हुई, आज मैं तुझे खुश कर दूं। वो बारगाह इलाही में सिफारिश फरमा देंगे, बेड़ा बेड़ा। फरमाया, मुझे अपने रब के इज्जतो जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। तो मैंने अपने रब से कहा, परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने शायद फरमाया, फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह मेरा बिगड़ा संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। अकेले आए हो ना, कितने थे बुजुर्ग? जाहिर है जी ये तो सवाल होगा ना कि जब बुजुर्गों ने फरमाया था कि हमारा कोई भी मुरीद उस वक्त तक हम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि अपने सारे मुरीदों को जन्नत में ना ले जाएं, तो फिर अल्लाह तो पूछेगा ना कि भाई हाँ किधर जे ਤੁਹਾਡੇ पीर साहब जिनके बारे में तुम्हें ज़ौम था। और वो तो फिर सूरह अल-अहकाफ में आया कि वो हस्तियां खुद दुश्मन हो जाएंगी उनकी। हाँ, वो कहेंगे कि हमने तो कब इनको कहा था, हमें तो पता भी नहीं था ये हमें पुकार रहे। ये तो उन हस्तियों के लिए जो वाकई जेन्युइन हस्तियां थी, वो तो इनकार करेंगी। बाकी जो है ना हस्तियां जो जाली बनाई हुई थी, वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पहले इंशाल्लाह जन्नत में पहुंचे होंगे। वो अगे नजर आके तक तलाश करोगे लब जान के। तो लक़द तक़त्तअ बैनकुम, बेशक टूट गए उन तुम्हारे सारे रिश्ते, सारे वो नजरियात, वो सारी आस और उम्मीद खत्म हो गई जिन हस्तियों पे तुम खड़े हुए थे। वज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून, और तुम्हारे हाथों से जाती रही वो तमाम बातें जो तुम दुनिया में दावा किया करते थे। इसको वो उर्दू में कहा जाता है हाथों के तोते उड़ जाना। ठीक है, तरह निकल जाना एकदम बंदे था, एक हो गया। मेरा ख्याल है अगर किसी शख्स को मरने के बाद इस तरह का मामला हो, उससे बेहतर नहीं है कि वो कुरान तर्जुमे से पढ़ के दुनिया में ही आखिरत की फिल्म देख ले और बच जाए। ठीक है, जिस तरह यहां भी दुनिया में अगर किसी शख्स को हम बताएं कि भाई देखो ये वीडियो देख लो सीसीटीवी कैमरे में, कल एक शख्स यहां से गुजर रहा था, गेट क्रॉस करते हुए उसका हाथ गेट को लग गया, ये गेट अर्थ हुआ है,
वापडा वालों को हमने इतला की हुई है, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। ये देखो इसकी लाश कल उठानी पड़ी। क्या ख्याल है, दुनिया में किसी को ये वीडियो दिखाई जाए, वो गेट वापडा वाले गारंटी भी दे देना कि इसमें करंट नहीं है, लोग कहेंगे जनाब ऐतू तेसी गुजरने नहीं, कोई दूसरा राह दसो सानू। यही होगा ना, क्योंकि जान का खतरा है, जहां पर ईमान का खतरा है। और बल्कि ये बात करते हुए अगर कोई शख्स थोड़े सख्त लहजे में भी बोल दे, एक दो गालियां भी साथ निकाल दे कि फलाने ठीक है, तू इथू चले आ, देख कल बंदा इतना मर गया, तो उस शख्स को उसकी गालियां भी याद नहीं रहेंगी, बल्कि वो कहेगा तू मेरा मोहसिन है कि तूने मुझे बचा लिया, 3 गालियां और निकाल के मुझे बचाता ताकि मुझे यकीन आ जाए कि मैंने यहां से नहीं गुजरना। यही है ना। लेकिन दीन की बात आप किसी भी अंदाज में इनको करें, गल बड़ी सख्त है। चलो जी यार, गल का अंदाज सख्त है, गल तो ठीक है ना, नहीं गल भी नहीं मननी, ना मनो, जाओ चमड़ जाओ जाके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की फिल्म पहले ही चला दी है, ये होगा, ये रिजल्ट निकलेगा। इसलिए आप देखें जितने लोग दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में तो उनके आबाओ अजदाद को तो कभी तौफीक नहीं हुई कुरान पढ़ने की, वहाँ जाते हैं जब थोड़ी लादीनियत देखते हैं, थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ते हैं कि हमने अपने रिलीजन की तरफ वापस आना है, अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए कुरान पढ़ते हैं। जब कुरान पढ़ते हैं तो उनके तोते वाकई उस तरह ही उड़ते हैं जिस तरह आखिरत में बाबों के मारने वालों के उड़ेंगे। ओके यार, ये तो कुरान तो कुछ और लिखा हुआ है। हमारे एक करीबी दोस्त ऑफिस के, उनके चचा ये मामू लगते थे, तो उनको हार्ट अटैक हुआ, एक बार हुआ, खुद डॉक्टर थे, 2 बार हुआ, फिर डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब आप तीसरी दफ़ा हो तो तुसी एक्सपायर हो जाना है। अब जब किसी को बताया जाए कि भाई काम तुम्हारा नेड़े है, तैयारी कर लो, और फिर डॉक्टर भी हो, वो इस चीज़ को समझता भी हो। ये मैं 2006-07 की बात कर रहा हूँ। वो जी उन्होंने कुरान जो है ना तर्जमे से पढ़ना शुरू कर दिया। सॉरी, खालू थे वो, मामू नहीं थे, खालू थे। कुरान तर्जमे से पढ़ा, अहमद बरेलवी साहब का तर्जमा। बरेलवी थे तो जाहिर है उन्होंने मरने से पहले बरेलवियत की तैयारी करनी थी ना, जाहिर है, क्योंकि मोहल्ले की मस्जिद बरेलवियों की थी। ये होती है हमारी तहकीक। वो जनाब जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो गुमराह हो गए। उन्होंने कहा यार ये हमें तो इन्होंने बाबों बुजुर्गों, अल्लाह ताला तो ना किसी बुजुर्ग को, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी पैगंबर को अपनी तौहीद के मामले में खातर में लाता है, और इन्होंने तो ये क्या क्या हस्तियों के साथ अकीदे जोड़े में। तो वो अपना मसलक ही छोड़ गए। जो मैंने अक्सर कहा है कि अगर कोई शख्स अपने फ़िरके का भी कुरान का तर्जमा ईमानदारी से पढ़ लेना तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देगा। ये अल्लाह का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। बल्कि इवन वो कुरान पढ़ते हुए उसे ये भी पता चल जाएगा, थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करे कि कुरान में तो ये लिखा था, तो ये मेरे मौलवी ने इसकी जो ये तशरीह की है ये तो इसमें बैठती नहीं, अगर उसने अपनी अकल इस्तेमाल की। और अगर अकल इस्तेमाल ना की, उस कबूतर की माने जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, बिल्ली ने फिर भी गर्दन मरोड़नी है। आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं हो सकती। इस तरह आंखें बंद करने से कुरान और सुन्नत के जो नज़रियात हैं वो गायब नहीं होंगे, और आपके बुजुर्गों के बताए हुए अकीदे वो जस्टिफाई नहीं होंगे। तो इससे पहले कि आखिरत में हवाइयाँ उड़ जाएं, जो अल्लाह ताला ने बयान किया कि उड़ जाएंगी इनकी हवाइयाँ, उससे पहले पहले आखिरत की तैयारी कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से धो डाले और हमें माफ़ भी कर दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आमीन। सो फ्रेंड्स,
वीडियो यहीं पे एंड होता है। एंड जो वीडियो की एडिटिंग थी काफ़ी सुपर थी, बीच में जो क्लिप ऐड किया गया था बाकी जो दिखाने के लिए कि बाबे कहाँ हैं, वो काफ़ी अलग था एंड डिफरेंट था। उसको ऐड करने से जो एक वैल्यू एडिशन हुआ इस वीडियो में, काफ़ी वो एक डिफरेंट लेवल पे हुआ है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा वीडियो पूरा देखने पे आप लोगों को। एंड इसके अलावा इस वीडियो में जो इन्होंने बताया है कि कोई भी जो इंसान आता है धरती पे, वो अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। कोई पीर, कोई बाबा या फिर कोई जो भी हो, वो उसके साथ नहीं जाता है, या फिर वहाँ पे ऊपर जाने के बाद उसकी जो कहते हैं ना कि किसी के लिए जो कोई नुमाइश करते हैं या फिर कोई किसी के लिए किसी से बात करता है या फिर जो भी, वो सारी चीज़ ऊपर जाने पे नहीं होती हैं। जो भी आता है इंसान वो अकेले आता है और उसको जाना भी अकेले है, तो उसको कर्म भी वैसे करने चाहिए कि अकेले जब वो ऊपर पहुँचे उसके कर्मों का हिसाब भी उसको सही सही चुकाना पड़े। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आज का वीडियो जो था वो आप लोगों को कैसा लगा है, नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं। सो गाइस दैट्स फॉर टुडे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।